हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का। आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर जनरेशन जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। आज की जनरेशन जो हम लेटेस्ट पढ़ रहे हैं, अभी चला रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सी जनरेशन है और स्टार्टिंग जनरेशन कौन सी थी, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो कुल मिला के हम 5 जनरेशन पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने 5 जनरेशन पढ़ी होंगी, लेकिन आपने नोट्स भी ऐसे देखे होंगे, बड़े बड़े नोट्स आपने देखे होंगे। लेकिन आज आपको नोट्स भी छोटे छोटे आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल छोटे नोट्स, यानी 10 या 5 लाइन में ही आपकी 5 जनरेशन कंप्लीट हो जाएगी। एक तो ये होगा, और दूसरा आप आज के वीडियो में आप जो है मैं जो बताने वाला हूँ फर्स्ट और सेकंड जनरेशन, यानी 2 ही जनरेशन मैं आपको बताऊंगा, और दोनों जनरेशन जो है आप अपनी बुक में नोट कर लोगे, क्योंकि इससे बढ़िया नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो इस वीडियो में ये ट्विस्ट है कि इतने छोटे नोट्स जो है मैंने कैसे बनाए हों। तो हम आज जनरेशन की बात कर रहे हैं कि 2 जनरेशन जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। दोनों जनरेशन में हम पॉइंट टू पॉइंट अपने नोट्स जो है लिखते जाएंगे। तो हमारा जो फेसबुक पेज आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पेज का आपको कंप्यूटर ज्ञान बुक नाम दिखा रहा होगा, उसके ऊपर आपको फॉलो करना है और लाइक करना है पेज को। जो ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। तो चलिए पहला हम देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो हमारी वो थी 1942 से लेके 1956, यानी 1942 से 1956। ये हमारी पहली जनरेशन थी। ये हमारी फर्स्ट जनरेशन आई थी, जो कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी जिसे आप कहते हो। अब इसका साइज जो है, इसकी अगर हम साइज की बात करें, ए पॉइंट, इसका साइज हमारा एक रूम के बराबर था। यानी एक बड़ा सा रूम चाहिए था इस जनरेशन के कंप्यूटर को, जिसके अंदर इसके कंप्यूटर रख सकें। अब इतने बड़े रूम की अगर हम बात करें तो हमें जगह भी बहुत सारी जरूरत पड़ेगी। भाई ये अगर फर्स्ट जनरेशन के हम कंप्यूटर खरीदेंगे तो हमारे को बहुत सारी जगह की जरूरत पड़ेगी, और एक उसके ऊपर यानी कंप्यूटर हम रख रहे हैं तो एक रूम भी तैयार करना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत बड़े रूम की आवश्यकता थी, तो इसलिए इसका साइज जो है एक रूम के बराबर था। दूसरा, इसके अंदर जो यूज किया गया वो सर्किट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। ठीक है, सर्किट जो टेक्नोलॉजी है उसका इसमें यूज किया गया, यानी जगह जगह सर्किट बनाए गए, और फिर जब इसका कंप्यूटर को यूज करते थे तो सर्किट बहुत ज़्यादा बनाए गए इसमें। तीसरा, इसमें जो है अपना तीसरा पॉइंट, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ। अगर आप वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आप यहाँ पे, अगर आप वैक्यूम ट्यूब के बारे में नहीं जानते हैं तो आप अगर हमें कमेंट करोगे तो वैक्यूम ट्यूब के ऊपर एक वीडियो बना के डाल देंगे, और अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट जो अगर हम बात कर रहे हैं इसकी स्पीड की, इसकी जो स्पीड है वो कितनी थी, 100 इंस्ट्रक्शन, यानी 100 इंस्ट्रक्शंस अगर हम इसमें देते थे तो ये 1 सेकंड में पूरे करता था। यानी 0 सेकंड में, आप मान के चलो 0.1 सेकंड इसको मान के अगर आप चलो तो 1 सेकंड हो गया हमारा, माइक्रो सेकंड हो गया, यानी 1 माइक्रो सेकंड का इसे समय लगता था 100 इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने में। दूसरा, इसके अंदर अगर हम इसकी प्राइस की बात करें, जैसे मान लो अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए, तो इसका प्राइस जो है वो कॉस्टली था, महंगा था ज़्यादा, ये समझ लो, क्योंकि एक रूम के बराबर साइज था इसका और हमें इसे खरीदने के लिए ज़्यादा पे भी करना। और दूसरी बात तो ये होगी कि इसमें फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था अपना, और फर्स्ट जनरेशन, अब आप मान के चला नई चीज़ें आ रही हैं तो महंगी तो मिलेंगी ही, तो ये पहला जो था ये महंगा कंप्यूटर था। अब इसके अंदर जो लैंग्वेज का यूज हुआ, इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग का यूज किया गया, वो लैंग्वेज कौन सी का यूज किया गया वो आप देखो। सबसे पहले इसमें असेंबली और मशीन लैंग्वेज का यूज हुआ। अगर आप लैंग्वेज के बारे में नहीं जानते हो और आप जानना चाहते हो तो हमारे सी लैंग्वेज के वीडियो जल्द ही शुरू होने वाले हैं, तो उसके अंदर आपको लैंग्वेज का पता चलेगा कि असेंबली लैंग्वेज क्या है, मशीन लैंग्वेज क्या है, उनके बारे में आप हमारे सी लैंग्वेज के वीडियोज में जान पाओगे। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं मेमोरी की। इसमें मेमोरी का इस्तेमाल हुआ, तो मेमोरी, कौन सी मेमोरी का इसमें इस्तेमाल हुआ, देखो इसके अंदर मेमोरी का इस्तेमाल हुआ मैग्नेटिक ड्रम का।
आप ये मेरे साथ साथ उतार भी सकते हो। और एक इसमें मैग्नेटिक टेप का, इसमें 2 मेमोरीज का यूज हुआ। ठीक है, ये हमारे 2 मेमोरी इसमें यूज की गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक ड्रम, यानी दोनों का ही यूज हुआ सेकेंडरी मेमोरी में भी। प्राइमरी मेमोरी में भी, यानी फर्स्ट मेमोरी जो जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी मैग्नेटिक ड्रम, और सेकेंडरी मेमोरी है उसमें भी मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप दोनों का यूज हुआ। इनपुट इसमें दिया गया, आप अगर इनपुट की अगर बात करो तो इनपुट इसमें पंच कार्ड से दिया जाता था। अब पंच कार्ड आप नहीं जानते तो आप, वही बात है कि आपको कमेंट करना है, कमेंट करोगे तो इसके ऊपर वीडियो बना दिए जाएंगे। अब आप कमेंट ही नहीं करोगे तो वीडियो कहाँ से बनेंगे। तो पंच कार्ड का यूज हुआ। फिर आउटपुट में भी इसे पंच कार्ड और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में इसका आउटपुट लेते थे, यानी पंच कार्ड से भी लेते थे और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट से भी इसका यूज हम आउटपुट में करते थे। नेक्स्ट इसकी अगर हम बात करें, इसके एग्जाम्पल, यानी इसमें कौन से कंप्यूटर आए और फर्स्ट जनरेशन में किस तरह के कंप्यूटरों का यूज हुआ, तो इसके अंदर फर्स्ट जनरेशन में IBM 700 और 7001 और 7004 और 7009 IBM कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ। मार्क फर्स्ट भी इसी में आता है फर्स्ट जनरेशन में। अब दोस्तों इसकी एक डिसएडवांटेज थी, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की एक डिसएडवांटेज थी कि हम इसे कुछ टाइम तक यूज करते तो इसके डाटा जो है लॉस हो जाते थे। ये लॉस हो जाता था क्योंकि इसके अंदर सर्किट टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्किट में अगर दिक्कत आई तो हमारे डाटा भी लॉस होंगे और हमारे कंप्यूटर में भी लॉस हमें देखना मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट जनरेशन की कुछ डिसएडवांटेज थी। अब हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन में क्या था, सेकंड जनरेशन के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर आप देख रहे हो 100 इंस्ट्रक्शंस का यूज हुआ। अब सेकंड जनरेशन में इसके इंस्ट्रक्शंस जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे और मेमोरी में भी कुछ चेंजमेंट होगा। तो सेकंड जनरेशन है वो हमारी एक बॉक्स के बराबर ये लेके आया, यानी इसको छोटा कर दिया इसने, और इसमें ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी थी। अगर हम इसके सेकंड जनरेशन कब आई थी उसकी अगर हम बात करें तो 1956 से 1963 के बीच ही आई। 1956 से 1963। दोस्तों मार्कर जो है वो चल नहीं रहा है तो इसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो 1956 से 1963 के बीच में हमारी सेकंड जनरेशन आई। अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे टेक्नोलॉजी किसका यूज हुआ, इसमें ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी थी। इसमें ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी। दोस्तों मैं वैसे हाईलाइट कर दूंगा वीडियो में, एडिट के समय हाईलाइट कर देंगे, जो भी मैं लिख रहा हूँ हाईलाइट होते जाएंगे। नेक्स्ट दूसरा, अगर हम दूसरे की बात करें तो साइज इसमें इसका बॉक्स के बराबर था और पहले जनरेशन में हमारा साइज था रूम के बराबर। ये आप ध्यान रखोगे कि फर्स्ट जनरेशन में हमारा साइज था रूम के बराबर और सेकंड जनरेशन में हमारा साइज था बॉक्स के बराबर। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी थी। स्पीड इसकी अगर हम बात करें, स्पीड कितनी रही, तो इसके अंदर दोस्तों 1000 इंस्ट्रक्शंस जो है आप 1 सेकंड में पूरे कर सकते थे। ये इसकी जो है स्पीड रही, यानी इतनी स्पीड से ये काम करता था। कॉस्ट जो है इसकी पहले जो फर्स्ट जनरेशन है उससे थोड़ी कम रही कॉस्ट, तो आप कॉस्ट में लिखोगे चीप देन फर्स्ट जनरेशन, ये आप इसमें लिख लोगे। अब नेक्स्ट है लैंग्वेज, इसमें असेंबली और मशीन और एक नई लैंग्वेज और इसमें यूज की गई। 4 नंबर पे लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो असेंबली और मशीन तो थी ही थी, और इसके अंदर एक नई लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज का भी यूज हुआ इसमें। अब दोस्तों ये लैंग्वेज क्या है, इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट जरूर करोगे, जिससे हम आपके लिए नया वीडियो एक और बना देंगे। नेक्स्ट है मेमोरी, मैग्नेटिक कोर का यूज हुआ मेमोरी में। यहाँ पे ड्रम है लेकिन यहाँ पे कोर आ जाएगा, CORE। और दूसरा इसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क का यूज हुआ। अब डिस्क जो है वो भी इसमें लगाई गई, मैग्नेटिक डिस्क, चुंबक से बनी हुई डिस्क का इसमें इस्तेमाल किया गया। अब दोस्तों इसके अंदर जो है IBM 1620 और 7090 और 7094
ये इसके कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं जो इसके अंदर यूज किए गए। अब इसकी भी एक डिसएडवांटेज थी जो कि हमें बताती है कि ये कितना जो है सेकंड जनरेशन में कितने प्रभावशाली कंप्यूटर आए हैं कितने। तो इसके अंदर देखो ये कुछ दिनों तक काम करता था और फिर उसके बाद में जो है ये डाटा लॉस कर देता था और इसे रिपेयरिंग के लिए भेजना पड़ता था। 5th जनरेशन में क्या था, सम टाइम यानी कुछ समय, या आप ऐसे मान के चलो आधा दिन या एक दिन चलता था। लेकिन सेकंड जनरेशन में क्या था, ये कुछ दिनों तक सही चलता था और उसके बाद में इसे रिपेयरिंग करना पड़ता था। तो ये सेकंड जनरेशन था। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे आगे शेयर करें। और आप चाहते हो कि हम लैंग्वेज पे वीडियो बनाएं, जो भी लैंग्वेज मैंने आपको बताई हैं, मशीन, हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, तो इनके ऊपर अगर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और कमेंट करने के बाद हम आपको इसके ऊपर वीडियोज बना देंगे। तो इसमें मैंने आपको बताया 7001, 7090, 1690 और 7000, इसके अंदर एक और है 94, ये इसके अंदर इस्तेमाल हुए। आउटपुट वगैरह जो है इसमें हम नहीं देखेंगे, सिर्फ मैग्नेटिक कोर का इसमें यूज हुआ और मैग्नेटिक डिस्क का इसमें यूज हुआ। ठीक है, तो ये इसके अंदर था। और इसकी डिसएडवांटेज थी कि ये कुछ दिनों तक सही चलता था, फिर इसे रिपेयरिंग करना पड़ता था। तो दोस्तों आप जो है अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे। इसकी 3 जनरेशन और बच गई हैं, अभी हम 2 जनरेशन आपको बता चुके हैं। और आप अगर कमेंट करते हो कि सर असेंबली और मशीन लैंग्वेज पे भी वीडियो बनाओ, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है, अगला वीडियो, कि बाइनरी नंबर और ऑक्टल नंबर कैसे चेंज किए जाते हैं आपस में। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी आपसे मुलाकात होगी।